यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील वाली कार। नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसमें विभाग द्वारा सांसी बस्ती क्षेत्र में दबिश देकर 800 लीटर वॉश नष्ट किया गया। आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसमें विभाग द्वारा सांसी बस्ती क्षेत्र में कई मकानों पर दबिश देकर 800 लीटर वॉश नष्ट की गई। इस संबंध में आबकारी विभाग अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इससे संबंधित कुछ मुजरिम फरार हो गए हैं, जिन्हें शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। के निर्देशन में आज सांसी बस्ती भगवानगंज में दबिश दी गई, जिसमें श्रीमान सहायक आबकारी अधिकारी आबकारी निरोधक दल श्री महावीर सिंह राठौड़ और श्री बंकट सिंह प्रराधिकारी आबकारी निरोधक दल अजमेर सिटी और आबकारी निरोधक दल अजमेर ग्रामीण के प्रराधिकारी सुरेंद्र सिंह एवं वन आबकारी निरीक्षक बता अजमेर दक्षिण गुरनाम सिंह शामिल रहे और हमारे निर्देशन में यहाँ कार्रवाई की गई, जिसके तहत सांसी बस्ती भगवानगंज में विभिन्न स्थानों पर लगभग 800 लीटर वॉश नष्ट की गई और 3 से 4 कच्ची भट्टियां नष्ट की गई। 1-2 फरार मुलजिम हैं, उनको शीघ्र गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। आरपीएससी द्वारा आयोजित आयुर्वेद कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। इस पर परीक्षार्थियों ने परीक्षा देने के बाद प्रश्न पत्र को लेकर प्रसन्नता व्यक्त की। आरपीएससी द्वारा आयोजित आयुर्वेद कॉलेज में व्याख्याता भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा में सैकड़ों अभ्यर्थियों ने भाग लिया। परीक्षार्थियों ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रश्न पत्र कुछ आसान और कुछ कठिन आए थे। साथ ही कई अभ्यर्थी दी गई परीक्षा से संतुष्ट नजर आए। हम आरपीएससी का एग्ज़ाम देने आए थे, जो आयुर्वेद कॉलेज में लेक्चरर की पोस्ट है उसके ऊपर निकला था। आरपीएससी द्वारा कराया जा रहा है। हर डिपार्टमेंट में एक सीट है, उसमें उसका रिटर्न एग्ज़ाम था। उसके बाद इंटरव्यू होगा, फिर सिलेक्शन लिस्ट निकलेगी। क्वेश्चंस अच्छे थे, कुछ हार्ड कुछ इजी, दोनों मिले जुले क्वेश्चंस थे। उम्मीद तो करते हैं, बाकी देखते हैं। एक्चुअली आयुर्वेद कॉलेजेस के लिए जो लेक्चरर की सीट्स निकाली है राजस्थान गवर्नमेंट ने, उसके लिए एग्ज़ाम था और लगभग हर सब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे एक सीट थी। तो आज जो था वो गायनी का, द्रव्य गुण का और अलग अलग डिपार्टमेंट का पेपर था। कल भी होगा, परसों भी एक और हर डिपार्टमेंट के अंदर एक सीट है। जैसे प्रसूति के अंदर एक सीट है तो उसका था और टोटली 150 क्वेश्चन आए थे और एज पर सिलेबस आए थे। तैयारी एक्चुअली क्या होता है, ये तो थ्रू आउट ईयर जो है ना एग्ज़ाम हमारे चलते भी रहते हैं, तैयारी चलती रहती है। तो जो क्लिनिकली देखते हैं, जो पढ़ते हैं, उसी में से ही क्वेश्चन आते हैं और उसी में से ही पेपर आया हुआ है। आबादी क्षेत्र में संचालित पोल्ट्री फार्म्स को बंद कराने की मांग को लेकर हाथीगढ़ा ग्रामवासियों ने विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया। आबादी क्षेत्र में संचालित पोल्ट्री फार्म को बंद कराने की मांग को लेकर हाथीखेड़ा ग्राम वासियों ने विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया। ग्राम वासियों ने जानकारी देते हुए बताया कि मुर्गियों की संख्या अधिक होने के कारण मक्खियां बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, जिससे क्षेत्र में बीमारी फैलने का खतरा बढ़ रहा है। वर्तमान में वैसे ही डेंगू फैल रहा है और इन मक्खियों से अन्य बीमारी भी फैल सकती है। इस संबंध में पोल्ट्री फार्म मालिक को अवगत कराया तो वह धमकी देता है। इस पर ग्राम वासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर मांग की है कि आबादी क्षेत्र में ऐसे पोल्ट्री फार्म को बंद कराया जाए। तलाई के पास से हमारा कहना है कि पोल्ट्री फार्म की वजह से आए हैं, पोल्ट्री फार्म खाली करवाना है। वो शेड खाली करवाने को नाम नहीं ले रहा है। और हम आप सुबह पहले होके सब इकट्ठी होके गई औरत तो आया तो और गाली गलौज करने लगा सेठ और बोलता है कि जो आपको वो जो कर लो, मैं कुछ नहीं करूँगा, कलेक्ट्री में जो वो जो कर लो, आप भी वकील कर लो, मैं भी कर लूँ, मैं खाली नहीं करूँगा। रखू वो कहता है कि मैं खाली नहीं करूँगा और रखूँगा 15 महीना। अभी 3 साल हो गए ऐसे करते हुए उसको।
हम चाहते हैं कि वो खाली करे मुर्गे खाना। हम घर घर में इतनी मुर्गे मक्खियाँ हो रही हैं, हम बहुत परेशान हो रहे हैं मक्खियों से, फार्म से बहुत परेशान हो रहे हैं, वो हटा नहीं रहा और बीच में आ रहे। तलाई के पास गुरु भोग फैक्ट्री है, उसके पास से आए हैं। मामला ये है कि वहाँ पे मक्खियों से परेशान है। ये मक्खी इसलिए आती है, वहाँ पे मुर्गी खाना खोला गया है। मुर्गी खाना को हटाने के लिए साल भर का मोहलत मांगा गया था, पर साल भर से भी ज़्यादा हो रहा है। पर अब सेठ कह रहा, पहले तो मेरी परेशानी थी इसलिए मैंने हटा दिया था और बोल दिया था, अब बोल रहा है मैं तो नहीं हटाऊंगा, मैं तो और रखूंगा और मुर्गी लाके रखूंगा। अब ये मुर्गी रहने से मेरे हाथी खेड़े में सबको हैजा हो जाएगा तो उसका इलाज तो वो करवाएगा तो नहीं। तो इसलिए हमको पूरा अभी बीमारी फैल रही, कोरोना की बीमारी थी, अभी डेंगू की बीमारी थी, अब ये हैजा की बीमारी फैल जाएगी तो क्या सेठ आकर इलाज थोड़ी करवा देगा मेरे हाथी खेड़े पब्लिक को। यहाँ बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, औरत बीमार पड़ रही है, आदमी बीमार पड़ जाएगा तो मेरा घर कैसे चलेगा। अजय मेरू डायबिटीज सोसाइटी द्वारा विश्व डायबिटीज दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस संदर्भ में सोसाइटी द्वारा निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन भी किया जा रहा है। अजय मेरू डायबिटीज सोसाइटी द्वारा विश्व डायबिटीज दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस संदर्भ में सोसाइटी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि इस कार्यक्रम में व्यापारिक संघ और लायंस क्लब के द्वारा सहयोग किया जाएगा। इस अवसर पर 13 नवंबर को जन जागरण मेला और निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन कृष्णा हॉस्पिटल एंड सक्सेना डायबिटीज सेंटर पर किया जाएगा। साथ ही इस वर्ष भी अजय मेरू डायबिटीज सोसाइटी वर्ल्ड डायबिटिक डे जो 14 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में एक सप्ताह तक विभिन्न प्रकार की हम जन साधारण के लाभ के लिए उनके अंदर जागृति पैदा करने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। जिस कड़ी में हमने एक कल निःशुल्क ब्लड ग्रुप और ब्लड शुगर जांच का कैंप करा था। उसी के बाद में हम 13 तारीख को स्थानीय हरिवा उपाध्याय नगर मुख्य में स्थित कृष्णा हॉस्पिटल एंड सक्सेना डायबिटीज़ केयर सेंटर में एक निःशुल्क विशाल जन जागरण मेले व जांच व परामर्श शिविर का आयोजन कर रहे हैं। इस शिविर के अंदर हम आने वाले सभी रोगियों की ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, लिपिड प्रोफाइल व आवश्यकता अनुसार HbA1c, यूरिक एसिड, बाकी किडनी की और पैरों की सारी जांचें निःशुल्क करेंगे। इसके अलावा यदि कोई हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसके लिए ECG भी की जाएगी। उनके अलावा सभी रोगियों को डायबिटीज़ और अगर कोई हृदय की तकलीफ़ है, पैरों की तकलीफ़ है, किडनी की, इन सब के बारे में भी जागृति उनके अंदर उत्पन्न की जाएगी व उनको विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा व डॉक्टर रजनीश सक्सेना द्वारा अपना परामर्श दिया जाएगा। यह शिविर प्रातः 8 बजे से लेकर 11 बजे तक के बीच में लगाया जाएगा। तारीख को विश्व मधुमेह दिवस के दिन हम शाम को 4 बजे स्थानीय गांधी भवन के अंदर एक विशाल जन जागरण कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, जिसके अंदर टाइप 1 के बच्चों के द्वारा ब्लू वलय का और ब्लू जो गुब्बारे होते हैं उनको छोड़ा जाएगा। बाकी शहर के विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा एक ब्लू वलय का विमोचन भी किया जाएगा और एक डायबिटीज़ से संबंधित पुस्तिका का विमोचन भी किया जाएगा। इसके अंदर सर हम कोशिश कर रहे हैं शहर में जितने भी मुख्य जैसे मेयर साहब हों, आपके जिला प्रमुख जी हों और भी जितने हस्तियां हैं उन सबको लेके आए, क्योंकि उनके द्वारा एक अच्छी जागृति समाज में उत्पन्न की जा सकेगी। तारीख को एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। यह स्थानीय सोफिया महाविद्यालय के अंदर दोपहर में किया जाएगा। इसके अंदर विषय होगा डायबिटीज़ और महिलाएं, जिसके अंदर उन्हें PCOS और गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ के बारे में जानकारी दी जाएगी। भगवान परशुराम की मूर्ति का 21 नवंबर को अनावरण किया जाएगा। इस संबंध में ब्राह्मण समाज द्वारा बैठक का आयोजन कर कार्यक्रम को सफल बनाने पर चर्चा की गई। भगवान परशुराम की मूर्ति का 21 नवंबर को होने जा रहे अनावरण के संदर्भ में ब्राह्मण समाज द्वारा एक बैठक का आयोजन परशुराम सर्किल पर किया गया। इस संदर्भ में राजस्थान ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष बलराम शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 21 तारीख को मूर्ति का अनावरण मसूदा विधायक राकेश पारिक के द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर बलराम शर्मा ने सभी ब्राह्मण समाज के लोगों से अपील की है कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक समाज के लोग सम्मिलित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं।
आज भगवान परशुराम सर्किल पर आगामी 21 नवंबर को जो परशुराम जी की मूर्ति का अनावरण होने जा रहा है, उसको लेके राजस्थान सर्व ब्राह्मण महासभा की मीटिंग तैयारियों को लेकर की गई और उसमें समाज के प्रबुद्ध लोगों के अलावा विधायक राकेश बारी भी शामिल हुए और समाज के लोगों ने तय किया कि भगवान परशुराम जी की मूर्ति का अनावरण बड़ी धूमधाम से समाज के गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा अजमेर जिले के देवाचार्यों के द्वारा किया जाएगा। और सबने एक मत से निर्णय लिया कि मूर्ति के अनावरण की अध्यक्षता और मूर्ति का अनावरण हमारे लोकप्रिय विधायक राकेश पारिक जी मसूदा के द्वारा किया जाएगा। उसमें देवाचार्य जितने भी होंगे उनके द्वारा बड़े धूमधाम से इस काम को किया जाएगा और आशीर्वाद भगवान का लिया जाएगा। मैं इस अवसर पर अजमेर के समस्त ब्राह्मण समाज बंधुओं को बधाई देता हूं और उनसे आह्वान करता हूं कि उस दिन अधिक से अधिक संख्या में तादाद में आकर भगवान परशुराम जी की मूर्ति अनावरण में शामिल हों और कार्यक्रम में शामिल होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। और समस्त ब्राह्मण बंधुओं से आह्वान करता हूं कि भगवान परशुराम जी का प्रसाद ग्रहण करके ही उस दिन यहाँ से जाएं। अजमेर रेंज के आईजी द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए लॉन्च किया गया आवाज दो अभियान के तत्वावधान में आज पुलिस लाइन में आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। अजमेर रेंज के आईजी द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए लॉन्च किया गया आवाज दो अभियान के तत्वावधान में आज पुलिस लाइन में 2 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। इसमें सीओ नॉर्थ प्रियंका रघुवंशी ने बताया कि महिलाओं पर अत्याचार की रोकथाम और महिला सशक्तिकरण के लिए चलाए जा रहे इस अभियान स्पीकअप से जुड़ी महिलाओं को आत्मरक्षा कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे वे आगे स्कूल्स में कौशल प्रदान कर सके। को मालूम है कि आईजी सर ने एक स्पीकअप प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया था कुछ 1-1.5 महीने पहले। उसी की श्रृंखला के अंदर अभी जो है वो मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग हो रही है। ये जो ट्रेनिंग है ये है आत्मरक्षा कौशल प्रशिक्षण, जिसके अंदर ये जो पर्टिकुलर फीमेल्स हैं, ये सारे पुलिस के कांस्टेबल्स और जो जुड़े हुए हैं स्पीकअप प्रोग्राम से वो महिलाएं हैं, वो सारी की सारी को ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि ये अलग अलग स्कूल में जाके इस ट्रेनिंग को इम्पार्ट कर सकें। इसके पहले भी आपने देखा था कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ था जहां पर कि ट्रेन किया गया था कि स्पीकअप ऐप के बारे में स्कूल्स में किस तरीके से करना है। और अभी आप देख रहे हैं लगातार सीरीज़ के अंदर 3 या 4 स्कूल्स के अंदर मैं और मेरे बाकी साथी जो हैं वो लगातार स्कूल्स में जाके स्पीकअप ऐप के बारे में, शिकायत पेटिका, गरिमा हेल्पलाइन, उसके बारे में हम लोग प्रोपोगेट करें। तो ये 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। रिस्पांस अभी ठीक चल रहा है। वैसे भी किसी भी चीज़ को लॉन्च करना बहुत आसान होता है, लेकिन जिनके लिए वो है अगर वो उसको यूज़ करते हैं तो उसकी सक्सेस है। तो यही देना चाहूँगी कि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। स्पीकअप ऐप से जुड़िए, स्पीकअप प्रोग्राम से जुड़िए। ये आप ही के लिए प्रोग्राम है और इससे आप बहुत मजबूत अपने आप को फील कर। एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व में हुए राजस्व मंडल रिश्वत कांड मामले में आरोपी को अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता पूनम माथुर को पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर लिया। एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व में हुए राजस्व मंडल रिश्वत कांड मामले में आरोपी तत्कालीन अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता पूनम माथुर को पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर लिया। जयपुर से आई एसीबी की टीम ने मामले में और की जा रही छानबीन के तहत पूनम माथुर को गिरफ्तार किया। ग्राम पंचायत गनाहेड़ा के मीटिंग हॉल में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण दिल्ली और महिला आयोग के तत्वावधान में 1 दिवसीय नारी सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत गनाहेड़ा के मीटिंग हॉल में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण दिल्ली व महिला आयोग के तत्वावधान में 1 दिवसीय नारी सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सचिव रामपाल जाट, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।
दिनांक 9 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक हमारा विधिक सेवा सप्ताह है और अखिल भारतीय जागरूकता एवं आउटरीच जो अभियान है उस दौरान महिला आयोग के संयोजन से आज महिलाओं के अधिकारों, महिलाओं के मूल कर्तव्यों, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आशा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से महिलाओं के हक की जो लड़ाई है, उनकी न्याय की जो लड़ाई है, वो आज के प्रशिक्षण द्वारा आगे बढ़े। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज। यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील वाली कार।